हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं रुम्बक वैली, जो कि एक फेमस विलेज है लेह लद्दाख में। तो वहाँ पे एक्चुअल में मैं आज ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा एमडी जो है ज़ूलॉजी था। तो आज मेरे साथ विलायत भाई भी जा रहे हैं। तो विलायत सर, क्योंकि विलायत भाई का जो सब्जेक्ट है ज़ूलॉजी, तो हम इनसे पूछ लेते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। सो विलायत भाई बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। बस भाई, जो हमारे आज हम जो हिमिस नेशनल पार्क में जा रहा है, वहाँ पे जो हमारे वाइल्ड लाइफ के बहुत सारे हमें वहाँ पे जो है डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल। जैसे वहाँ पे हमारे बहुत सारे यानी एनिमल्स, जैसे वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा आइबेक्स देखने को मिलेगा, और बहुत सारे मैमल्स देखने को मिलेंगे, जैसे हिमालयन मैरमेट आता है हमारा, और बहुत सारे बर्ड्स भी वहाँ पे देखने को मिलेगा, और जैसे गोल्डन ईगल्स देखने को मिलेगा, वल्चर्स देखने को मिलेगा, और बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। सो गाइस, ये था विलायत भाई, और एक इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो अभी हम निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, हमारे बस आ चुके हैं, निकल चुके हैं वैली के लिए। सभी एक्साइटेड है यहाँ पे, सब ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट से। सो यहाँ पे सीनियर्स जूनियर्स सभी है, और यहाँ पे अपना तो फ्रेंड्स लोग विलायत और अब्बास खान, शुजात और नाजिर भाई, और ये अपना उस्ताद भाई। कैसे हो उस्ताद भाई? सो अभी हम पहुंच चुके हैं मशरूम वैली। यहाँ से हम ट्रैकिंग करके जाएंगे पूरा आगे तक। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोऑर्डिनेटर मैम साहब। तो मैम, आप इस ट्रिप के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सबको जुले सलाम देने डिरिंग आजा थून सांगवाई खोस्ते ईजेम कॉलेज WWF यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख थून रोकते हम यहाँ पे इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मना रहे 23 अक्टूबर को। तो हम यहाँ मार्को खू में आए हुए हैं बच्चों को लेके। तो हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे उनके पार्ट ट्रेल्स और उनके पीसेस वगैरह को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर हम लकी हुए तो हम उनको स्पॉट भी करेंगे। So I wish all the best to all of you. Okay, thank you मैम। हम जा रहे हैं। सो ये सारे अपने ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है, यहाँ से ट्रैकिंग कर के हम जा रहे हैं। स्नो लेपर्ड डे 23 अक्टूबरला लोजुंग या इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे स्टेनो सो जो ngata naning untuk latalo hastis teno Thailand ngata University of Ladakh na EGM college nya bu collaborate choste marshal ko yung teno ka bina mai na expert ke free sir ko rohit sir no na samay lok se nija snow leopard thumna tama gela chachra ya mar chances ko man lo no magar khoni pellets se acho sonjemana khoni marks tun sonjemana otu sangma ngata suggest position snow leopard man pang yang ngata chap shik Ladakh origin jo to shapo napo jin amiro hai de iskola description gunang sar guni tan ya dego nyapo khoyara gunang question chut na wildlife regarding Preet sir Rohit sir soti na ngaya guna ya ti se tel matela ya tene otu sangma ngata stas te nang pu song testing ne ika lunch shoot ngata he sangme pya around 2:33 to shika then lunch so testing ne dakse bus kuni nayang board choste respective jagah lok se chacheno हे ये अभी मैं प्रीत जी को बोलूँगा कि थोड़ा सा आपको ब्रीफ करें कि आज हम करने थोड़ा सा कम बचाना। एग्जैक्टली और ये पहला रूल है। दो चीज़ें जो जब हम जाते हैं फील्ड में, तो ये हमें पहले आपको बतानी चाहिए, और रादर आपकी फील्ड में आने से पहले होना चाहिए था कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहली चीज़, आप शोर नहीं मचाते, क्योंकि आप डिस्टर्ब कर सकते हैं एनिमल्स को, क्योंकि आप उनके घर में आए ना, तो आपका हक नहीं बनता आप उनको डिस्टर्ब करें। दूसरी चीज़, चमकदार कपड़े नहीं पहने, क्योंकि उससे क्या होता है एनिमल आपको दिखना और भाग जाएगा देखिए। ठीक है, तो आई होप कि मैक्सिमम लोगों के तो मर्ज होने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिए, पहली बार है, आगे के लिए ध्यान रखिए। ठीक है, हमारे मर्ज होने वाले
हैवी सेंट नहीं पहन के आनी है एग्जैक्टली क्योंकि जितने भी कार्निवोर्स हैं उनकी स्मेलिंग शक्ति हमसे 600-500 गुना ज्यादा होती है, तो अगर कुछ दिखने का चांस भी होता है दिल स्मेल यू एंड दिल जस्ट गो क्योंकि हवा जैसे ही आपको टच करके उस तरह डायरेक्शन में जाएगी जहाँ कोई एनिमल है, वो पहले ही आपको सूंघ लेगा और भाग जाएगा। ठीक है, तो बाकी बस शोर नहीं मचाना है, थोड़ा एक अच्छे से क्यू बना के चलेंगे। तो स्टार्ट करें। यस सर। बता दें कि हाउ टू एक्चुअली आइडेंटिफाई या फोकस, हाउ टू स्पॉट, अगर थोड़ा सा बता दें कि कैसे दिखेगा बच्चों को मार्क्स। बेसिकली मैंने वही बोला कि ऑब्जर्वेंट रहे, क्या कि आपको ऑब्जर्व करना है, चल रहे हैं ना तो अपने आसपास ध्यान रखना है, ये क्या दिख रहा है, ये क्या, इसके पीछे कुछ लॉजिक हो सकता है क्या, ये क्यों है ऐसा, मतलब जरूरी थोड़ी हर चीज के पीछे लॉजिक होगा, लेकिन आपको कुछ चीजें जो अलग एग्जैक्टली, बिकॉज मैगपाई की बहुत सारी स्पीसीज हैं, लेकिन ये वाली कौन सी है, यूरेशियन। हाँ, तो ये थोड़ा पर्टिकुलर रहे। जब आप बोलते हैं मैगपाई इज अ ग्रुप, उसमें से कौन सी यूरेशियन मैगपाई, ठीक है, ओके। लद्दाख ब्लू शिप नहीं वहाँ पे 5 इकट्ठे हैं। देखिए आपने देखा था वो वहाँ आराम से ग्रेज कर रही थी, लेकिन आपको देखते ही भाग गई। पहली चीज वही चीज, क्योंकि वो अलग अलग कलर के कपड़े देख के, और दूसरा ये शोर मचा रहे हैं। खामोशी से चलिए आराम से, ठीक है। अच्छा, लद्दाख यूरियल गोट है या शीप है? गोट भी आइडेंटिफिकेशन में कभी दिक्कत आती है तो यहाँ पे कहीं पे लिख सकते हैं या फिर इसको दिमाग में रख सकते हैं कि कियांग अलग दिखता है, गधे जैसा दिखता है ना। आइबेक्स आपने स्किन देखा होगा तो बहुत लंबे सींग ऐसे पीछे की तरफ जाते हैं, उसके ऊपर ऐसे कांटे लगे हुए होते हैं। तो बट जो 3 में सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है, अर्गली, यूरियल और ब्लू शीप, उसका बहुत ही एक आसान तरीका ये है कि सींग का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। अगर मुंह सीधा है और सींग बिल्कुल परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ गोल घूमे हुए हैं तो वो ब्लू शीप है। अगर 45 डिग्री के एंगल पे घूमे हुए हैं, यानी कि हल्के से पीछे बट कान से नहीं चिपके हुए हैं, हल्के से पीछे घूम रहे हैं, तो वो है आपकी यूरियल। और बिल्कुल कान के साथ गोल घुमावदार सींग है तो वो होती है अर्गली। अर्गली सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा शीप होता है। मेल जब अपने प्राइम पे होता है तो 5 फुट 5 इंच उसका कंधे का साइज होता है, कि जितनी मेरी हाइट है वहां उसका कंधा पहुंचता है। हमें दूर से देखने में बहुत छोटा जानवर लगता है, इट्स ए ह्यूज एनिमल। प्लस ज्यादातर उसका जो फ्रंट है वो सफेद रंग का रहेगा और बॉडी भी थोड़ी सी लाइट कलर्ड की रहेगी। अभी आपने यूरियल का कलर देखा, ये क्या कलर था, रेडिश ऑरेंज, है ना। तो जैसे हम एग्जैक्टली तो जैसे हम ब्लू शीप को ब्लू शीप बोलते हैं, कई इलाकों में इसको रेड शीप बोला जाता है यूरियल को। और ब्लू शीप का कलर आपको मतलब थोड़ा आइडिया है, इट्स नॉट एग्जैक्टली ब्लू बट थोड़ा ग्रेइश ब्लू कलर होता है उसका, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक आपको समझ आया कि अगर दूर से कोई जानवर दिखता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। ऑल गुड, कलर से सर, कूल। चलो कुछ और बता, यहाँ से आगे चलते हुए शोर नहीं, शांति से चलिए और आराम से चलिए बात करते करते। इजिप्शियन वल्चर हो गया, ये न्यू वर्ल्ड वल्चर्स है। इनका जो एवोल्यूशन हुआ है वो काइट्स और ईगल वाली फैमिली से ज़्यादा ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। तो भी अभी शायद घूम के वापस आएगा, छोटे एरिया में नहीं घूमता, तो अभी दोबारा दिखेगा तो हम देखते क्या दिखा, लेमन गार्ड दिखा, लेमन गार्ड, ओके, बहुत पास अच्छा। नहीं। ये जो प्लांट दिख रहे हो ये वाला, सी ये जो कांटेदार दिख रहा है आपको देखो, जो कोई भी प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में खासकर इंटरेस्ट, अगर आप लोग प्लांट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, प्लांट्स आपको एक स्टोरी बताते हैं उस एरिया की। अगर किसी एरिया में कोई स्पीसीज दिखती है, वो उस एरिया के बारे में कोई स्टोरी बताती है आपको। जैसे ये वाला प्लांट जो होता है ना, ये दिखाता कि ये जो सॉइल है ये डिस्टर्ब्ड है। अक्सर जो नई रोड बनी होती है, जहाँ पर आपने नई खुदाई करके रोड बनाई होती है, उसके साइड में जहाँ पर, क्योंकि बाकी रोड पे तो वो टैमैक डाल देते हैं, लुक डाल देते हैं ना, जो काले वाली जिसको ब्लैक टॉपिंग बोलते हैं, ब्लैक टॉपिंग कर देते हैं। लेकिन जो साइड में पोर्शन होता है जहाँ डिस्टर्ब सॉइल होती है, वहाँ पर आपको अक्सर दिखेगा रोड के किनारे। ये क्या बताता है कि ये सॉइल जो, ये एरिया डिस्टर्ब्ड है, ठीक है।
वैसे ही जब आप किसी प्लांट को ऐसे को देखोगे जो पानी के एरिया में है, मतलब अगर आप किसी वेटलैंड को देखोगे ना, वहाँ के प्लांट बिल्कुल डिफरेंट होंगे ऐसे ड्राई लैंड से, ठीक है। तो प्लांट्स को हमेशा ऑब्जर्व करोगे तो वो एक स्टोरी बताते हैं उस एरिया के बारे में कि इस सॉइल की कंडीशंस क्या हैं, क्या ये सॉल्टी सॉइल है ना, सॉल्टी सॉइल है या कि ये नॉर्मल सॉइल है, इस सॉइल की ये ड्राई है या कि, क्योंकि यहाँ पर अक्सर प्लांट, बिकॉज ये लद्दाख क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, बहुत सारी स्पीसीज आपको सकुलेंट दिखेंगी। सकुलेंट प्लांट्स क्या होते हैं? ना सकुलेंट्स क्या होते हैं? जीरोफिटिक, जो बेसिकली क्या होता है कि उनमें जो लीव्स होते हैं मॉडिफाइड थॉर्न्स होते हैं, मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, वो थॉर्न के जैसे होते हैं। क्यों थॉर्न के जैसे होते हैं? पानी स्टोर नहीं होता, पानी का लॉस कम होता भी, नहीं तो नॉर्मल लीव से पानी का लॉस ज्यादा होगा, थॉर्न से पानी का लॉस कम होगा। और उनके जो बाकी जो बॉडी होती है वो पानी को स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड होती है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें एक स्पेसिफिक टाइप के वो ऑर्गन्स होते हैं, फाइलोड्स बोलते हैं, एंड मुझे को टर्म भूल रही है। तो मतलब प्लांट्स को देखने से आपको उस एरिया की स्टोरी पता चलती है। तो अगर आप प्लांट्स को करीबी से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये प्लांट इन कंडीशंस में होता है, तो इसका मतलब सॉइल ये ऐसी है, ठीक है। सो गाइस अभी हम यहाँ पे करेंगे लंच, सभी स्टूडेंट यहाँ पे आ चुके हैं, टी ब्रेक, सभी चाय का मजा ले रहे हैं यहाँ पे। रंजूर भाई बशरत सर, चाय कैसा है? चाय बढ़िया एकदम मस्त। यस सर ले। अरे ये बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत चलने के बाद। अभी आज काफी ठंडा है तो मजा आ रहे होंगे शायद चाय पीने में। चावल, दाल, सब्जी और कस्टर्ड। सो सब भूखा है लगता है क्योंकि बहुत पार चढ़ा है। या आराम है चीज रे या एक ठू सक टूर लक्यों तो गोरा चम ठू खर्ची चस्पिना का सननो nge thugu tur la lepte di ka kharji thugu kya nang sumchu ji fe chu senono या चीची चोस द्रा दी का ठू सक का uma ta chat lefte nang solja yo diale solja harmon nam diske yo diale testing lenga je dal yo sabzi mix sabzi yo diale tene dal yo diale tene custard chu sto diale या जी जी ये मां तको चोस तो पारा एक इंतजाम या जुले